अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अभी भी यूआईटी में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अभी भी वॉइस काफ़ी लोगों को मेरी कम आ रही है। तो जब आप रिएक्शन खोला करें, मेरी आवाज़ ना आए तो आप वाईटी से ही चले जाया करें। वाईटी से, ये ग्लिच है असल में। वाईटी से जाके दोबारा से वाईटी को खोलें और फिर मेरे रिएक्शन को जब आप खोलेंगे तो फिर आपको आवाज़ सही से आ सकती है। ठीक है जी। या फिर अपनी सेटिंग में जाके देखें वॉल्यूम का इशू, जो जैसे मेरा ये रिएक्शन चल रहा है इसके साथ में 3 डॉट हैं, उसको दबाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑडियो वगैरह का सही मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं नजमा के व्लॉग पे फुल रिएक्शन दूंगी। जो जो उसने पॉइंट बोले हैं ना, उसके ऊपर बात करूंगी, वो आपको बताऊंगी। काफ़ी लोगों ने उनकी वीडियो नहीं सुनी, थंबनेल देखते ही डिसहार्ड हो गए और उनकी वीडियो नहीं सुनी जो पॉइंट उसने बोले हैं। ठीक है। और फिलहाल नजमा का थंबनेल जो है वो हटा दिया है उन्होंने। जो उन्होंने सलमा और सितारा की पिक्चर लगा के सलमा को सच्चा करार दिया और सितारा को झूठा करार दिया। देखो, यही जो चालाकियाँ होती हैं ना, ये पकड़ी जाती हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं होते। आप जो मैसेज देना चाह रही होती हैं ना, वो सुन लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि भाई ये बंदी देना क्या चाह रही है मैसेज। ठीक है। तो ये चीज़ें आप करके फिर बाद में कहें कि नहीं जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इनके साथ मुखलिस हूँ। तो मुखलिस बंदा ये हरकतें नहीं करता जो आप कर रही हैं। आपके दुश्मन को फला बंदा आके जवाब दे। हालांकि आप लोगों का अपना भी झुंड है। आपकी अपनी बेटी क्यों नहीं आती मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? आपका दामाद क्यों नहीं आता दीदी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? सितारा ही क्यों आए? जबकि सितारा ना उसे व्लॉग में लेती है ना उसको मिलती है। ये छोटी इंसल्ट नहीं है, ये भी इंसल्ट के जुमरे में आता है। ठीक है ना। उसने दूर रखे रखा, जो कि खैर वो उसने बताया भी है कि भाई मेरी कज़न के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर जो है सौतन भी लाया और कुछ और इन लोगों के भी इशू थे, भाभी वगैरह के और डीडी के। इस वजह से भी कुछ मैंने जो है इग्नोर करना शुरू किया कुछ चीज़ों को देख के डीडी को। खैर, आप मुसलसल जो है जो चीज़ करना चाह रही होती हैं वो करती हैं। आप ये ना कहें जैसे आप रो रही हैं अपनी वीडियो में और मुसलसल कह रही हैं देखें जी मैं तो मुखलिस थी। तो मुखलिस लोग ऐसी हरकत नहीं करते जो आपने की है। ठीक है ना। आपका जो अब अंजाम नज़र आ रहा है वाईटी पे, आप अपना ना कैरियर खुद बर्बाद कर बैठी हैं। डीडी का याद है ना? डीडी आपके सामने है। 1.5 साल रिएक्शनिस्ट, ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, सब ने उसे दूर कर दिया उसकी कुछ गलतियों की वजह से। उसकी थी गलतियां, वो मानता था नहीं मानता था, वो उसकी मर्जी है। लेकिन एक बात है उसकी चालाकी कि वो कभी सितारा के अगेंस्ट नहीं गया। आप खुल के सामने आ गई, नहीं ऐसे कर लो तो वैसे कर, डिक्टेट नहीं करते होते, रिश्तों को कैद नहीं करते होते, रिश्तों को आज़ाद छोड़ते हैं। आप मुसलसल आके कहेंगे कि फलाने को तू जवाब दे, तो फलाने को वो जवाब देने बैठ गया, उसका तो वैसे ही चैनल का बट्ठा बिठा दिया सबने इन्हीं चीज़ों की वजह से। अच्छा जी, टाइटल इन्होंने हटा दिया है सलमा और सितारा का। 2-3 दफ़ा पहले पिक्चर साइडलाइन की, हटाने की कोशिश की, कभी इधर उधर। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, इनको रिपोर्टें पड़ रही थी या वाकई जो है इसने इसको समझ आई या जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन इसने टाइटल फिर अपनी ही फोटो लगा के वही कहा भाभी सच्ची है और नंद झूठी है, ये वाला टाइटल लगाया और अंदर आप कुछ बातें कर रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं उम्मे हिशाम सिस्टर हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप ही? प्लीज़ मेरा मैसेज लाजमी सितारा को दें, खुदा के लिए। अगर चाहती हो बच्चे पढ़ें और किसी काबिल हों और हद सुकून में रहें तो पाकिस्तान छोड़कर, सब गंदे रिश्ते छोड़कर बच्चों को लेकर बाहर किसी मुल्क चली जाए। बेचारी एक दिन खुश होती है, 3 महीने रोती गुजारती है। खुदा के लिए इन सब से बच्चों को लेकर दूर चली जाओ सितारा, ये सारी ज़िंदगी का गंद है। प्लीज़ मेरा मैसेज सितारा को लाजमी दो, आप बाहर सुकून से रहेंगी। ये मैसेज है। ये इस तरह के मैसेज उस टाइम भी बड़े आए थे जब पहले कंट्रोवर्सी जो हुई थी। सब लोगों ने यही कहा था खुदा रा सितारा आप बाहर शिफ्ट हो जाएं, बाहर चली जाएं, यहाँ पे
कख भी नहीं बचना, कुछ भी नहीं बचना। वही वाली टेंशन, वही वाला रोला। देखो जी, उसको यूट्यूब पे ले लिया ब्लॉग में, उसको नहीं लिया, उसको लिया, उसको नहीं लिया। ये गमी है, ये खुशी है, अच्छा वो होगा तो मैं नहीं आऊँगा, मैं हूँगा तो वो नहीं आएगा। ये वाली चीज़ें सिर्फ आपको ही प्रेशराइज ये लोग करते हैं। हालांकि आपकी रिस्पेक्ट उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने आना, चुपचाप आ जाए, वरना वाईटी पे आके तमाशे ना बनाया करे कोई भी। जिन्होंने मिलना मिले, जिन्होंने नहीं मिलना ना मिले, चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजारें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि डिक्टेशन करें और कहें कि हमारे तरीके और तौर से चलो, देखो उसको ऐसे मिलो, उसको वैसे मिलो। ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसे नहीं चलेंगी, ऐसे नहीं चलेंगी, ठीक है ना। जो रिश्ते होते हैं ना, दिल के रिश्ते, उनको आज़ाद छोड़ देते हैं, ठीक है। वो अगर आपका होगा तो उड़ के आपके पास ही आएगा, अगर आपका नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन खैर, आपने बड़ा दिल तोड़ दिया है। जैसे आप रो रही हैं कि मेरा दिल टूट गया, मैं हार के भी जीत गई एंड पे, तो खैर आप ये बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पे दिल टूटने की जो बातें कर रही हैं ना, तो सितारा का कितना टूटा होगा। आप कहती हैं मैंने सितारा की वीडियो सुनी है, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं रात को सारी रात नहीं सोई। तो यहाँ पे कसूर किसका है भाई? आप मुंह तोड़ जवाब देती आई हैं और हर तरह से दिया है, हर तरह से, ठीक है ना। आप खामोश नहीं रही। मामलात आप लोगों के थे, आपने यहाँ पे बहन का डिस्कस ही नहीं किया, बात ही नहीं की। खैर, यहाँ पे थंबनेल तो इन्होंने हटा दिया, पता नहीं ट्रोलिंग की वजह से, लोगों के कमेंट की वजह से, रिपोर्टों की वजह से। अल्लाह बेहतर जानेंगे, रब ज़्यादा बेहतर जानता है। टाइटल फिलहाल जो सलमा और सितारा की फ़ोटो लगा के एक नई, यकीन माने दिमाग घूम गया जब इन्होंने ये वाला टाइटल लगाया। तो ऐसे वो पुरानी चीज़ें ना दिमाग में रिपीट होना शुरू हो गई और अजीब सी दम घुटना शुरू हो गया था, अजीब सी कैफियत हो गई थी। खुदारा ऐसी चीज़ों से दूर रहो, अपने गिले शिकवे नॉर्मली रखो। टाइटल ये लाजमी लगाना था, कोई और लगा देती। बहुत बकवास गंदा टाइटल आपने लगाया है। कहती है देखिए जी, मेरी जब शादी हुई थी, सितारा मेरी बेटी जैसी है, आज भी बेटी है, कल भी बेटी रहेगी, और मेरा इससे जो है जो प्यार था वो रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे सिला नहीं मिला। मैंने जब भी किसी के साथ मैंने जब भी किसी के साथ दिया तो मुझे जो है हमेशा कोई सिला नहीं मिला, हमेशा बस दूर ही कर दिया गया। मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। जब मेरी शादी हुई, ये 10-11 साल की थी, मैं इसको बेटियों की तरह प्यार देती थी, और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, हमारी कम उम्रों में शादियां हुआ करती थीं। मैंने बच्चों की तरह रखा, हमेशा जो भी चीज़ होती थी इकट्ठे मिल बैठ के खाते पीते थे। इसको नंद और भाभी के रिश्ते का पता ही नहीं था कि नंद और भाभी का रिश्ता क्या होता है। हम बहुत प्यार से रहे हैं, पता नहीं सितारा ने कहा कि दोनों ने मेरे सर पे, ये वो दीदी और बीबी की बात कर रही हैं, सितारा ने मतलब उनको हाईलाइट किया कि दोनों ने मेरे सर पे हाथ रखा था। देखो, सवाल गंदम, जवाब चना आप दे रही हैं। जो उन्होंने आके आपसे गिले शिकवे रखे ना, या समझाने की बात की है, आप फिर भी नहीं समझी हैं। ये आपकी बेवकूफ़ी है, और आप बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करती जा रही हैं। और फिर मज़ीद आप डीडी को, वही बार मैं वही कह रही हूँ, ये डीडी को ना ऊपर गुड्डी चढ़ा के फिर दूसरे को कहती है देखो उसने चढ़ाई, देखो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, या उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, या उसको अब क्यों नहीं लोग ट्रोल कर रहे। अरे भाई कैसे करें, आप बीच में नंद को जो ले आती हैं, सास को जो ले आती हैं, अब बातें ही अजीब सी करती हैं। इस वजह से अब अपनी नैया आपने ना खुद डुबोई है, ठीक है। कहती हैं कि सर पे हाथ रखा, इन्होंने ये बताया, ठीक है। तो नजमा ने कहा सितारा जब सऊदीया जा रही थी, वहाँ से कहानी शुरू की और कहा जब सऊदीया जा रही थी पहली बार, तो जो है सलमा असगर ने कुछ सामान और बीज वगैरह कुछ चीज़ें मंगवाई थी। जब भी कोई आता जाता था तो वो मेरे से सामान या चीज़ें वगैरह मंगवाते थे, तो मैंने जो है इनके हाथ देने के लिए वो सामान मैं देने गई थी। मेरी बेटी भी उस टाइम इनके पास ही रहती थी, माहम, और मैं वहाँ पे गई और मैं जो है वहाँ पे दे के सामान आ गई। दोनों बहनें बहुत खुश थीं, बहुत ज़्यादा खुश होती थीं। अब ये इन्होंने कहा कि भाभी ताने मारती है, और कहा है कि ये भी इसने मुझे कहा है कि तुम्हारे भाइयों की वजह से
तो मेरे भाई नहीं, आपकी बहन की वजह से ये मामले हुए हैं। अच्छा, मेरे भाइयों से तो मेरी बात ही नहीं होती थी, ना पहले ना बाद में। अभी तो वैसे भी ब्लॉक कर रखा है आप दोनों बहनों की वजह से। ठीक है जी। वो कहती है भाई मेरी तो पहले से भी उनके साथ इतनी नहीं बनती होती थी, आपने मुझे कहा कि भाभी ताने मारती है और ये अपने भाइयों के साथ थी, तो नहीं, आप बहनों की वजह से ये सारा कुछ हुआ और ये मुद्दा भी आपकी बहन लेके आई थी मेरे साथ। मेरा भाई कभी कभार मतलब सालों में कभी एक आध चीज़ कोई भेज देता तो भेज देता, वरना भाभी आती थी तो वो कभी कभार मतलब आती थी तो नॉर्मल मिलती थी, कोई तोहफे ताइफ नहीं, बस बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, बाकी हमें कोई लालच नहीं था उनसे। बाकी कहा कि ये वहाँ गई और फिर पता चला कि भाई लड़ाई हो गई है। लड़ाई जब हो गई इन दोनों बहनों की, मैं आज भी कहूँगी कि देखो सच और झूठ का रब को पता है, ना हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना सुना। मैं पहले जैसे कहती थी, लोग कहते हैं कि ये कहती है मुझे तो कोई पता नहीं है, तो मैं आज भी वही कहूँगी, मैं अपना बयान नहीं बदलूँगी। मैं फिर भी यही कहूँगी कि उस टाइम जो वाकया या जो बातें हुई हैं हमें बिल्कुल नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। फिर इन्होंने बताया, एक और पॉइंट रखा कि जब ये वहाँ पे गई थी तो मैं जब बाप को फ़ोन करती थी तो मेरा बाप कहता था मैं तो ऊपर हूँ, नीचे वो लोग सुफरा लगा के बैठे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। मैं तो उस टाइम भी कुछ नहीं बोला था कि मेरे बाप को क्यों नहीं दिखाते हो तुम लोग। तो आपकी भाभी दिखाती ना, आपकी भाभी ने तो वीडियो बना दी थी और कहा था मेरे तो ससुर है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, वो शायद ट्रोलिंग की वजह से कि लोग क्या मजाक उड़ाएंगे कि अपने ससुर के साथ इनकी जो है वालदा का निकाह है या इस तरह से कुछ होगा। ये तो सितारा ने दिखाया था। सितारा जब साजिद की शादी हुई थी तो उस टाइम सलमा का पता नहीं चैनल बना हुआ था या एक था चैनल इसका जो 72,000 जिसके सब्सक्राइबर हैं, वो पता नहीं अब कहाँ है उनका चैनल, लेकिन जो है वो फिर मोनेटाइज का कोई मसला इशू वगैरह शायद हो गया था। खैर वहाँ पे वो वीडियो में सितारा बताती होती थी ये मेरे चाचू हैं और ये मेरी माँ है, तो वीडियो कॉल करके लाइव दिखाया था। ठीक है जी, बता भी दिया था, सितारा ने तो कभी नहीं छुपाया था। भाभी आपकी जो है वो नहीं दिखाती थी, ठीक है ना, वो ऑलरेडी सितारा तो उनकी मेहमान थी, अब उनकी मर्जी है ना, वो बिठाए रखें जो भी है। अब्बा का भी मिजाज ऐसा है। खैर उस दौरान फिर ड्रामे भी बड़े हुए थे, उस दौरान गुस्से भी निकाले गए थे। जब सितारा वहाँ पे थी पहली बार जब गई थी, बहुत बड़े मामले हुए थे, मसले हुए थे, थोड़े से हिंट दिए थे इन्होंने, अपनी एक रिएक्शन में बोला था जब रोई थी दोनों माँ बेटियाँ, उस टाइम भी कोई मसला हो गया था। तो ये 2-2.5 साल पहले की बात है, ये लोग रोई थी वीडियो में और कहा था कि मेरा बड़ा दिल करता है मैं आके वीडियो बनाऊँ या बोलूँ, फिर कभी मैं चुप हो जाती हूँ तो अम्मा कहती है मैं वीडियो बनाऊँ, और बहुत कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हैं फिर रुक जाती हैं। ठीक है ना, तो उस दौरान भी बड़ा कुछ हुआ था, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर वो छुपाया क्यों जा रहा था आपके अब्बा को, तो वो तो आपकी भाभी जवाब दे सकती है ना। फिर कहती है कि जो जब ये मामला हुआ था तो फारूक ने तो बाकायदा सलमा को कहा था कि देखो कौन सच्चा कौन झूठा है हमें नहीं पता, लेकिन तुम खुदारा वाईटी पे ये मसले मत लेके आओ, ख़ानदान को मत जलील कराओ। लेकिन फिर उसके बाद जो है मतलब शॉर्टकट में इसने थोड़ी सी स्टोरी सुनाई कि अम्मा की कॉल आई, अम्मा ने कहा कि सितारा ने खुद को कुछ कर लिया है, भागो जल्दी से जाओ, मेरी बच्ची को कुछ हो गया है। जब ये सितारा कराची में थे उस टाइम की बात कर रही है। तो अम्मा जब हमें कॉल की तो मैंने अम्मा को कहा मैं फ़ारूक को भेज दूँ, तो उसने कहा नहीं तुम खुद भी साथ जाओ, मामला बहुत बड़ा सीरियस है। फिर हम लोग इतना सफ़र करके वहाँ भाग के गए, हमने उनको संभाला। मेरी छोटी बेटी थी उस टाइम फातिमा को खुद भी बुखार था और वो बच्चों को भी देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फुफ्फो की हालत देख के बहुत सीरियस हालत थी, ऐसे अजीब सी हालत में सितारा वहाँ पे पड़ी थी कि दिल फट रहा था, देखा नहीं जा रहा था सितारा को जो उसकी हालत थी। ठीक है जी, ये अल्फाज मतलब नजमा ने बोले हैं।
और उसके बाद कहती है कि हम लोग गए, मेरे हस्बैंड ने खाने शाने बनाए, बच्चों को खिलाए और मैंने जल्दी से, बच्चियों दोनों की हालत बहुत बुरी थी, आयत और तैयबा की। आयत को जल्दी से मैंने तैयबा को नहलाया। जब हमने आयत को हाथ लगाया तो आयत हाथ नहीं लगाने दे रही थी, वो बहुत छोटी थी, वो सिर्फ माँ की आती थी। तो वो मैंने फिर सितारा को उठाया और मैंने उसे कहा, पागलों जैसी हरकत ना करो, तुम्हारे छोटे से बच्चे हैं, इन बच्चों को नहलाओ, इनको देखो, इनकी वजह से ज़िंदा रहना है। तो फिर जो है सितारा को मैंने उठाया और उसे कहा कि छोटी बच्ची को देखो, ये तुम्हारे लिए रो रही है। तो फिर जो है वो थोड़ी अपने आप को उसने संभाला और बच्ची को देखा। खैर दोनों बहनें, फिर मुद्दा आता है ये, मतलब उन्होंने बताया कि हम लोग जाके खड़े हुए, देखो इस बात को हमने हमेशा अप्रिशिएट की है, हमेशा हमने बोला कि फारूक वहाँ पे गया था। और हाँ, घर की चेंजिंग हो रही थी, घर तब्दील किया गया था उस दौरान, डीएचए में आई थिंक सितारा ने घर लिया था। तो फिर आप लोगों ने वो फर्नीचर भी सेट किया था, हमें याद है, ये बातें याद हैं, ठीक है ना। जो आप लोगों की अच्छाई है वो हम लोगों ने बोली है कि भाई आपने वाकई उस टाइम जो होता है ना टाइम पे काम आना, वो आप आए थे। लेकिन उसके बाद आप लोग जिद्दबाजी में आ जाओ कि डीडी वालों को अहमियत मिल रही है, भाई वो तो 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं ना, मसला ये है। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा, देखो हम लोग इतना दूर से आए हुए थे, बजाय इसके कि वो दोनों बहनें आती, घर को देखभाल करती या थोड़ा सा खाना शाना या पानी वगैरह पूछ लेती, लेकिन नहीं, उल्टा हम जब खाना शाना बना के बैठे होते थे तो शाम को ये लोग मेहमानों की तरह आती थी और फिर मेहमानों की तरह चली जाती थी। उस टाइम इनको चाहिए था कि ये सितारा का साथ देती। बाकी जो है कहती हैं कि मेरे बारे में कहा गया कि मैंने साथ नहीं दिया, मैं सिर्फ भाइयों के साथ थी। तो मैंने वीडियो में बाकायदा तौर पे उस टाइम बोला था, बहन के लिए बोलना बड़ी बात होती है, अपने भाई को बोले कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम मर जाओ, ये अल्फाज मैंने अपने भाई को कहा था। और वाईटी पे नज़र ना आओ। आप ना इस बात को गलत ले रही हैं, इस चीज़ को गलत ले रही हैं। जो सितारा ने बोला है वो और वे में बोला है। उसने कहा उस मुश्किल टाइम में, मतलब आप लोग तो थे, लेकिन ये दोनों भाई भी मेरे सर पे इन्होंने हाथ रखा था, ये भी खड़े थे। अब देखा जाए, इधर से आपकी जो है उधर से सितारा की बहन, इधर से आपका भाई, उधर से डीडी बीबी की बहन थी। रिश्ते तो खैर आप तीनों के ही थे, समझ आ रही है ना। अब तीनों के खास 3 रिश्ते थे जिन्होंने सितारा को मिल के बर्बाद किया। लेकिन उसका ये मतलब था कि देखो बीच में जो ये गैप आया है, मैंने इनसे, डीडी वालों से आपकी वजह से दूरी इख्तियार की कि देखें ये चीज़ें जो हो रही हैं, अम्मा ने इतना समझाया, इतना गालन गलौज की डीडी को बहुत ज़्यादा कि तू रुकता क्यों नहीं है, तू, हम तेरे से मिलना छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। हमने वहाँ पे भी आवाज़ उठाई थी। ये सितारा ने अल्फाज बोले हैं, आप गौर करें उसके लफ्ज़ों पे, ठीक है ना। तो खैर कहती है वो नहीं माने। तो फिर भाई ने कहा फिर अगर ये नहीं मानता तो फिर इससे आप भी दूरी अख्तियार करें। मैंने फिर उनसे दूरी अख्तियार कर ली थी, ठीक है। कहती है कि आप कहती हैं मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, तो देखो आपके साथ हम सारे खड़े थे। वहाँ सलमा और उसके बच्चे अकेले थे और सलमा ने पर्चे कटा दिए, मेरे भाई को जेल करा दी। ये अम्मा ने खुद ये बातें हमें बताई थी। हम उसके साथ नहीं खड़े थे, हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन वहाँ पे जो है कोई भी नहीं था। और उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे, कहती है सितारा ने सवाल किए हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरी अभी तबीयत शदीद ख़राब है, जब से मैंने वीडियो देखी है मेरी जो है हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और बाकी जो लोग मुझे चोर बनाते थे, आज वो कहते हैं कि हमारी जीत हो गई और तुम हार गई। चलो भाई तुम लोग मुझे हरा ही दो, लेकिन ये बंदा जो है कराची से ही मेरे पीछे पड़ा था। तो सितारा ने भी यही जवाब दिया ना, जिसको सुनने में आपकी शायद आपको हिम्मत नहीं है, शायद आप गौर नहीं करती। वही वाली बात है, सवाल चना जवाब गंदुम या जवाब गंदुम सवाल चना, इस तरह से करके आप दे रही हैं। आपको बाकायदा समझाया है उसने, लेकिन आपने ये जो थंबनेल लगाया ना, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं, बहुत सारा आपने लोगों को हंसने का भी मौका दिया है।
बहुत गलत इमेज दिखाया आपने, ये जो कल थंबनेल लगाया। खैर, कहती हैं कि बाकी कहती हैं कि अम्मा ने जो है वो लाइव वाली भी बात कर रही थी कि वो मैं कल बताऊंगी असल कहानी क्या है लाइव वाली, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। बाकी देखो देखो, ये कहता है अम्मा ने रोका है मुझे, तो फिर ये मामे की नकलें क्यों उतार रहा है, मामे के ऊपर पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो बना डाली, ये तो रुक ही नहीं रहा। कल सितारा ने समझाया, वो मेरे दिल पे बातें लग गई, मतलब समझ नहीं आई, दिल में बातें लग गई हैं आपके, आपको समझना चाहिए था वो बोल क्या रही है। ठीक है ना, आप हमेशा हमेशा सारी वीडियो में से एक पॉइंट पकड़ के उसी को लेके चल पड़ती हैं। अगले दिन भी आपने ऐसे किया है, उसके बाद भी आपने यही किया है। कहती है बहुत दिल दुखा है मेरा, जब से सितारा ने समझाया है अपनी वीडियो में, हमें बात की है हमारे बारे में, सिर्फ मतलब हमें समझाया है, उनको नहीं समझाया, मुझे ये ज़्यादा दुख लगा है। अरे भाई, जो आपकी बहन ने हरकतें की हैं, ये भी अभी बड़ी बात है कि सितारा ने जो है बहुत ताने या बहुत कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ नहीं बोला। ठीक है, कहती है बहुत दुख हुआ मेरे जो है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। अच्छा, उनको मेरे टाइटल पे कहती है बहुत गुस्सा हुआ, अंदर वीडियो खोल के ही नहीं देखी। तो पहली चपेट तो दरवाजे पे ही है ना जब आप दरवाजे पे ही गंद लगा दें, अगला बंदा उसको खोल के क्या देखे, खोलेगा, हाथ लगाएगा, वो तो वहीं से ही समझ जाएगा है कि ये दुकान जो है सोने की है या कूड़े की है, इसके अंदर क्या हो सकता है। कहती हैं मैंने टाइटल लगाया था, सितारा ने गुस्सा किया, आप गुस्सा हो गई, आपने अंदर नहीं देखा। अच्छा, मैं तो अल्लाह के बाद आपका शुक्रिया अदा करती रहती थी, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। आप एक ट्रैक पे रहती ना, आप क्यों घुसी हैं? आप वकार वाले मामले में, फातिमा वाले मामले में, बहन वाले मामले में नहीं घुसना था, लेकिन आप घुसी हैं और इस वजह से अपनी नैया डबो बैठी हैं। शादी वाली बात कहती है शुरू हुई थी तो इनको चाहिए था ये रोक देती, कोई किसी को नहीं रोक सकता। वो रोक रोक थकी, दीदी नहीं रुका, फिर उन्होंने मिलना छोड़ दिया, थोड़ी सी दूरी अख्तियार कर ली और काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो यहाँ से आपको चीज़ें नहीं समझ आती, समझ आनी चाहिए। कहती है जब पानी सर से गुजर गया तो फिर आप आई हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने फारूक को और मुझे समझाया, मेरे पे इतनी बातें आई, आप नहीं आई। अगर मैं कुछ अपने साथ कर लेती जो मेरी बेटियों और मेरे ऊपर बातें की गई हैं, आप लोगों ने बराबर जवाब दिया है, आपने बराबर जवाब दिया है, जैसे उन्होंने बोला वैसे आपने बोला, बराबर। यार तुम लोगों से ये बातें नहीं बर्दाश्त हुई जो सितारा बर्दाश्त करती है, इतनी बातें, इतनी चीज़ें, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। कोई आता है बोलने? कोई भी नहीं आता। बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा होता है, वो अकेली बंदी सारी चीज़ों को फेस करके चल रही होती है। आप लोग तो फिर भी आज़ाद हैं, आप लोग अपने व्लॉग बनाते हैं, अपनी मस्ती करते हैं और फिर बस, बाकी ये लड़ाइयाँ आप लोगों की पर्सनल लड़ाई हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि अगर मैं अपने आप को कुछ कर लेती फिर क्या होता, फिर क्या करूं, बच्चे हैं मेरे, बाकी जो है कभी आपको ज़रूरत हुई हमारी तो हम खड़े होंगे आपके साथ। बाकी मैं सारी रात रोती रही हूँ, आपकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही हैं, मैं अपने आप को कोसती रही हूँ, बहुत परेशान हूँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं हस्बैंड को दिखाती हूँ तो लोग कहते हैं मुरीद है, ना दिखाऊं तो अलग बात है, अगर मैं सही मायने में कुछ बातें दिखा दूं तो लोग कहेंगे आप कैसे जी रही हैं, कैसे रह रही हैं। मतलब यहाँ पे वो कुछ बताना चाह रही थी, पहले भी इस तरह से 1-2 दफ़ा हिंट दिए हैं। मुझे आपकी दो डबल पॉलिसी ना समझ नहीं आती, आप एक ट्रैक पे नहीं चलती, आप डबल ट्रैक पे चलती हैं। एक ही वीडियो में हस्बैंड की शदीद तारीफ़ करके फिर हिंट ऐसा छोड़ती हैं, फिर यहाँ पे ये रोने लग गई
यहाँ पे ये रोने लग गई अपनी वीडियो में और कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जो अंदर चल रहा होता है। इसलिए फिर मुझे माँ याद आती है, मुझे दिल रोता है और फिर मैं तड़पती हूँ और फिर मैं कहती हूँ काश मेरी माँ होती, उसका घर होता, मैं वहाँ जाके रहती। और बाकी मुझे बहुत गुनाहगार बना दिया गया, गुनाहगार साबित कर दिया गया। आपने हरकतें ऐसी की हैं, इसलिए किया गया, इसलिए आपको बोला गया, अभी भी समझाया ही गया है, आपको टारगेट नहीं किया गया। बाकी दीदी और आपका मामला है वो आप लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं, आपकी बहन, आप और ये ट्रायंगल इधर से बना हुआ है लड़ाई का। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि मुझे गुनहगार बना दिया गया, भाइयों के साथ मिला दिया गया, कि ये तो शुरू से भाइयों के साथ थी। हालांकि मेरे भाई ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, हमारी वजह से नहीं, आप दोनों बहनों की वजह से मुझे मेरे भाई ने ब्लॉक किया हुआ है। मैं उनकी माँ जैसी बड़ी बहन हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से उनको छोड़ दिया, आप बहनों की वजह से। बाकी मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दिल दुखी है, सारा कचरा मेरे सर पे डाल दिया है, वो आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से डाल दिया गया है। आपने बेवकूफ़ियाँ ढेर सारी की हैं। आप जो कह रही होती है ना मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोल भी रही होती हैं, आप करके दिखा भी रही होती हैं और फिर मुकर भी जाती हैं। यहाँ से फिर आपके लिए मुखालफत लोगों की शुरू हो जाती है और फिर वो सवाल जवाब करते हैं। कहती हैं मैं ऐसे आपसे बहुत ज़्यादा मुखलिस थी, बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल करती हूँ, अगर मैं ब्लैकमेल करती तो मैं जायदादें बना लेती, मैं भी एक आध रूम अपना कमरा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये मैंने उनको कहती है जवाब दिया है। मैंने हमेशा आपके गुण गाए हैं, मैंने हमेशा आपके गुण गाए हैं। अब मेरा दिल उठ गया है कि जहाँ मेरी इंसल्ट हो, जहाँ मेरी बेइज्जती हो, मैं उस तरफ अब कभी भी लौट के नहीं जाऊंगी। ये मेरा फैसला है। बच्चे और हस्बैंड ज़रूर आए आपके पास, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा दिल दुख गया है बहुत ज़्यादा। आपने एक माँ, एक भाभी को इतना कुछ सुना दिया, आपने खुले में आके बता दिया कि मैं आपको ताने देती हूँ, और आपने खुले में आके ताने दिए हैं। बाजी मनो, मन जाओ, आप खुले में ताने दिए हैं, इसलिए ये रिएक्शन आया, इसलिए ये बात आई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ना मैं अच्छी भाभी हूँ, ना अच्छी माँ हूँ, ना अच्छी बीवी हूँ, ना अच्छी बहन हूँ, ना अच्छी बेटी हूँ, मैं कुछ भी अच्छी नहीं हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। वाकई इन सब की जीत हो गई, मैं अकेली हार के भी जीत गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। ये इन्होंने जनाब वीडियो बनाई और कहा है कि कुछ 2-3 वीडियो मेरी और आएंगी, इस मज़ीद जो बातें हैं वो मैं मज़ीद क्लियर करूँगी, मज़ीद बात करूँगी। ये वाला थंबनेल इन्होंने इतना खौफनाक लगा के अंदर इन्होंने ये वाले अल्फाज, ये वाली बातें बहनों बोली हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुना दी हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।